हेलो एवरीवन, सबको मेरा नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम फिर से एक अच्छे फैक्ट्स और रिसेंट में हुए एग्जाम्स के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स वो साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको एक्सप्लेन करेंगे और उनको याद रखने का प्रयास भी करेंगे। वो इसका थोड़ा सा इशू हो सकता है क्योंकि ज़्यादा बड़े सोर्सेज हमारे पास नहीं है। तो आपसे ये मैं उम्मीद करूँगा कि आप ज़रूर इस सेशन को पूरा देखें और सेशन कैसा लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हम ला सकते हैं वो भी हमें बताएं। मैं देख रहा हूं कि हमारे चैनल की काफ़ी रिच डाउन हो चुकी है और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे पास जितने भी ऑडियंस हैं 90 से 95% जब मैं देखता हूं डाटा एनालिसिस में, तो 95% ऐसे लोग हैं जो चैनल पर विजिट भी करते हैं और वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं। तो उम्मीद करूँगा सेशन फ्रेंड्स आपसे कि आप प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं ताकि जो छोटे क्रिएटर्स हैं वो भी थोड़ा सा अप स्टेज पे आएँ, क्योंकि जब हम छोटे स्टेज पे होते हैं तो देखते हैं कि बहुत कम लोग सपोर्ट कर पाते हैं। फिर जो बड़ा होते हैं तो फिर हम देखते हैं उनको कि फिर वो लोग सपोर्ट भी नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन को। उम्मीद करूँगा पूरा सेशन आप देखिएगा और ये पूरी बात की गारंटी है कि आपके लिए जितने भी आने वाला जो सेशन है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे और रियल डेटा पर बेस होंगे। उसके अंदर बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं होगी, बस ये मेरी गारंटी है। कंटेंट पूरा इंग्लिश में है लेकिन एक्सप्लेन पूरा हिंदी में करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहे हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम को लिए हो, सबके लिए जो सेशन है जो सफिशिएंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसके अंदर 5 टॉपिक्स हम कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहला हम पॉलिसी की देखेंगे, गवर्नेंस और सोशल इश्यूज पे बात करेंगे। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस और इवेंट्स पे हम बात करेंगे। अवार्ड्स और कल्चर स्पोर्ट्स पे हम बात करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और एक दो क्वेश्चन मैथ के भी हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सेशन। पहला सेशंस के अंदर आ रखा है कि गवर्नमेंट फोकस ऑन हेल्थ हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। डिजिटल चेंज एंड इमिग्रेशन रिफॉर्म्स और 2025 में इन्होंने लॉन्च किए हैं। देखते हैं कि फिजिकल आउटलुक की बात करें तो की इंस्टेंट की बात करें तो यूनियन बजट 2025-26 की कुछ हाइलाइट्स को हम देखेंगे। क्या क्या हाइलाइट्स रही, तो हेल्थ सेक्टर के अंदर कितना बजट एलोकेट किया गया, तो 99,859। आपके डायरेक्ट बेट क्वेश्चन के अंदर आ गया कि हेल्थ सेक्टर के लिए कितना बजट आवंटित किया गया, तो 99,859 करोड़। जिसके अंदर आयुष्मान भारत योजना के तहत कितना करोड़ किया है, तो 9,406 करोड़ और नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 37,227 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। एग्रीकल्चर सपोर्टेज की बात करें तो किसान क्रेडिट केसीसी की जो लिमिट है वो 3 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 5 लाख। फिजिकल आउटलुक की बात करें, टोटल गवर्नेंस रेवेन्यू रिसेप्शन, टोटल गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू हुआ है, तो वह है 34.9 लाख करोड़ रुपए का क्या हुआ है, गवर्नमेंट को टोटल रेवेन्यू मिला है। ये पूरा डेटा जो असेंबली के अंदर दिया जाता है वो है फैक्ट वाला। फिर इसके बाद में लेजिस्लेटिव की बात करें तो हमारे पास एक इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 जो है किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो वह है होम मिनिस्टर हमारे अमित शाह, जिसने 1 सितंबर 2025 को पर्पज था कि कंसोलिडेट्स एंड रिप्लेस फॉर आउटडेटेड लॉ जो पासपोर्ट एक्ट 1920 का था, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1939 को रिप्लेस करना था। कि क्या था इसके अंदर कि कोई भी जो विदेशी है हमारे देश में एंट्री करता है तो उसको 7 साल की जेल, प्रिजन्स और 10 लाख रुपए का क्या देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा, अगर वो बिना बिना कोई बिना डॉक्यूमेंट्स के भारत के अंदर आता है। फिर स्ट्रेटेजिक एविडेंसेस एंड डिफेंस पॉलिसीज की हम बात करेंगे तो हमारे पास ब्रह्मोस फेक मिसाइल जो है एरोस्पेस इंटीग्रेशंस एंड टेस्टिंग किया गया है फैकल्टी के थ्रू इन लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश, 11 मई 2025 को। एक नवल एक्विस्टियन है हमारे पास, रशिया ने हमें दिया है, INS तमल, ये हमारे पास दिया है, जिसके कैप्टन सिद्धार्थ टाटा हमारे पास इसके कैप्टन हो जाएंगे। डिजिटल पॉलिसी की बात करें तो भारत भारत पोल पोर्टल हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है, जिसको पॉलिसी है हमारे पास कि डायरेक्ट एक्सेस टू इंटरपोल की जो सर्विसेज है उनको डायरेक्ट कर सकें।
फिर हम बिहार स्टेट पॉलिटिक्स की बात करेंगे कि बिहार के अंदर रिसेंट में भी चुनाव हुए हैं। तो बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं तो 89, जेडीयू को कितनी मिली है 85, आरजेडी को कितनी मिली है तो 25, और लोकतंत्र वो जो चिराग पासवान जी वाली पार्टी है शायद ये, तो 19, और ये कांग्रेस को कितनी मिली है 6। तो ये जो है सीटें हैं। फिर इसके अलावा हम आगे सेशन की बात करते हैं। इंडिया टेक्स सेंटर स्टेज इन ग्लोबल स्पोर्ट्स एंड एआई डिप्लोमेसी की बात करेंगे। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कहाँ हुआ तो न्यू दिल्ली के अंदर संपन्न हुआ है 25 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 को। इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही है इसमें, तो हम इंडिया ने टेबल पे 10 स्थान पे फिनिश किया है, जिसमें 22 मेडल मिले हैं, 6 गोल्ड 9 सिल्वर 7 ब्रॉन्ज। टॉप परफॉर्मेंस कौन रहा है, टॉप पे कौन रहा है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले ब्राजील की, सेकंड स्थान पे चाइना। तो भारत की पोजीशंस क्या रही हैं इसमें, 10th पोजीशंस पे भारत रहा है। एआई एक्शन सबमिट भी हुआ है, जिसका लोकेशन कहाँ है तो पेरिस फ्रांस के अंदर हुआ है 10 से 11 फरवरी 2025 को। एंड थर्ड एडिशन वाज को होस्टेड बाय इंडिया। तीसरा एडिशन किसने होस्टेड किया है तो इंडिया ने, एंड इंडिया और फ्रांस में। और प्रमोटिंग सेफ एंड ह्यूमन, ये वाला सेफ के लिए, एआई के लिए जो सबमिट हुआ है उसके लिए। फिर 11 इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है तो वो 21 जून 2025 को। मैन इवेंट लीड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर इसको क्या किया जाए ऑर्गेनाइज किया गया। थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, इस इवेंट्स की थीम रही है। ग्लोबल पॉलिसी सिनिपेट चाइनाज के वीसा, ये चाइना का एक है जिसके अंदर कोई भी साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी इंजीनियर है तो उसके लिए क्या करना, हाई टैलेंट जो है वो प्रोवाइड करवा, जो भी प्रोवाइड करेगा उसको, तो उसके लिए ये वाला हो जाएगा। फिर इसके बाद में नेशनल एक्सेलेंस की हम बात करेंगे। 2025 में ऑनर लिस्ट में पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है तो 7 लोगों को, जिसमें नागेश्वर रेड्डी जी हमारी किसके लिए मिले हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। तो चलिए 1 बाय 1 बात कर लें। तो नागेश्वर रेड्डी को किस में मिला है, मेडिसिन के क्षेत्र में क्या मिला है इनको, पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वह है तेलंगाना। जगदीश सिंह को किससे मिला है, पब्लिक अफेयर्स, ये चंडीगढ़ से हैं हमारे पास। कुमुदनी रजनीकांत है, ये आर्ट के क्षेत्र में, ये गुजरात से बिलोंग करती है। फिर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम की बात करें तो ये भी आर्ट से रिलेटेड है, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। ये नायर है हमारे पास, वासुदेवन नायर, नेयर बोलते हैं, लिटरेचर एजुकेशन में करेला से रिलेटेड है। ओस्मो सुजुकी ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री से लेकर जापान से हैं। और शारदा सिन्हा ये आर्ट के क्षेत्र में और बिहार से मिले हैं। तो आर्ट के क्षेत्र में कितने लोगों को मिला है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 लोगों को, पब्लिक अफेयर्स में 1 लोगों को, मेडिसिन में 1, लिटरेचर एजुकेशन में 1 को, ट्रेड इंडस्ट्री में 1 को। जो भी विदेशी को मिला है, एकमात्र विदेशी है जो जापान से है। ओस्मो सुजुकी को क्या मिला है, हाल ही में ये अवार्ड मिला है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी की बात करेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड तो 4 एथलेटिक्स को दिए गए हैं, जिसमें मनु भाकर शूटिंग के क्षेत्र में, डीकू के चेस के क्षेत्र में, हरमनप्रीत हॉकी के में, और प्रवीण कुमार एकमात्र पैरा एथलेटिक्स को, जिसको क्या दिया गया, मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2024 दिया गया। अर्जुन अवार्ड 2025 की बात करें तो टोटल 32 स्पोर्ट्स सन्स वेयर अवार्ड्स दिए गए हैं, जहाँ ए सिग्निफिकेंट मतलब 13 पैरा एथलेटिक्स हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसको प्रदान किया गया तो ये प्रवती ट्रिकी है ना, इनकी हिंदी पॉलिटी कलेक्शंस के लिए फिर उगना के लिए इनको क्या दिया गया है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा आरबीआई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 की बात करें तो अवार्ड्स बाय लंदन बेस्ड सेंटर बैंकिंग फॉर, इनके लिए जो डिजिटल पोर्टल्स हैं इन दोनों के लिए दिया गया है। ये हमारे पास कौन सा आरबीआई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट को कवर करते हैं। ग्रैंड स्लैम टेनिस अवार्ड जो सिंगल्स दिए गए हैं किसको दिए गए हैं तो 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। तो किस कैटेगरी में किन कौन के दिए गए हैं तो चलिए बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन किसको दिया गया है, जेनिक सिनर को। किसको डिफेंड किया है इन्होंने तो अलेक्जेंडर को। फिर इसके बाद में मेडिसन की ये वुमेन कैटेगरी के अंदर है। फ्रेंच में किसको ने, कार्लोस अल्काराज। तो 4 प्रकार के हम
बात कर रहे थे टूर्नामेंट की, जिसमें ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन की बात कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन कैटेगरी में किसने जीता है, तो जैनिक सिनर में। और वुमेन्स कैटेगरी में कितना, मेडिसन कीज। फ्रेंच ओपन किसने जीता है, कार्लेस अल्कराज और ये कोको गोल्फ। और विंबलडन की बात करें तो वापस से जैनिक सिनर और ये ईगा स्वास्तिक। और ये यूएस ओपन कार्लोस अल्कराज और आर्यन सेबेलेंका, इन्होंने क्या जीता है, हम आप ये ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं। नोटेबल बुक्स 2025 में कौन कौन सी रही हैं, तो ये मार्च ऑफ ग्लोरी किसने ने, अरुमुगम, है ना, इरोरल डी क्रूज। दिस बुक्स द इंडियाज हिस्टोरिकल 1975 हॉकी वर्ल्ड कप विक्ट्री इन कुआलालंपुर के अंदर जो हॉकी वर्ल्ड कप रहा था उसके ऊपर ये लिखी गई किताब है। फिर ओरिजिनल सीन है, ये किसने किया है, जैक टेपर एंड एलेक्स थॉम्पसन ने ये बुक्स लिखी है। ये किसका, प्रेसिडेंट जो बिडेन के ऊपर जो 2024 इलेक्शन चैंपियंस कैंपेन में रहे हैं उनके ऊपर ये बुक्स लिखी गई है। इंटरनेशनल ऑनर्स की बात करें तो यूएन सासकावा अवार्ड्स 2025 अवार्ड्स डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा को ये दिया गया है, जनरल डायरेक्टर ऑफ द आईएमडी के लिए। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है, यानी आपदा के प्रबंध को, रिस्क को कम करने के लिए। इसके अलावा फिर हम साइंस के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हम देख लेंगे, कार्य क्या होता है। हम कार्य बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चंस दिया गया है कि ये फोर्स 5 न्यूटन केजिंग ए डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर केजिंग्स ए डिस्प्लेसमेंट और 5 मीटर रिजल्ट इस कितना आता है, 25 आता है। जैसे कार्य बराबर 5 गुणा 5 25 जूल हो जाए तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 25 जूल। इसके अलावा कॉन्सेप्ट हमारा पास प्रेशर का आता है। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू एरिया। फोर्स जैसे हमें दिया गया है, कितना दे रखा है, 600 न्यूटन। और एरिया कितना का दिया देखा, 0.05 मीटर दे रखा है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000 पास्कल हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो दाब को किस में मेजर करते हैं, तो पास्कल के अंदर। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इन एक्सीलरेशन। एक कर्व डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या इंडिकेट करता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को इंडिकेट करता है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया था, एनी ऑब्जेक्ट विद इनिशियल वेलोसिटी 180 किलोमीटर प्रति घंटा 50 मीटर पर सेकेंड। ये जो डिक्लेरेशन दे रखा था ए माइनस ए, यानी ए वाला दे रखा है ए माइनस 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इट विल कवर ये डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस करेगा, 1250 मीटर बिफोर कमिंग ए स्टॉप। फॉर्मूला जैसे v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जो वेलोसिटी और किसके बीच में संबंध दिखा था, ये दूरी के बीच में संबंध को डिनोट करता है। ये सॉल्व करेंगे कितना जाएगा हमारे पास, 1250 मीटर आंसर हो जाएगा इसका। कुछ फिजिकल स्लाइट एक्सप्लेनेशन वर्जन्स ऑप्टिकल फिनोमेना की बात करेंगे। जैसे हमारे पास प्रकाश का रंग ब्लू क्यों दिखाई दे, आसमान का रंग ब्लू क्यों दिखाई देता है हमारे पास, तो वो हो जाता है कलर क्यों देता है, स्केटिंग के कारण या प्रकाश प्रकीर्णन के कारण हमें क्या दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है। फिर दूसरा लाइट, प्रिज्म के अंदर जो लाइट जाती है, जैसे ये जा रही है तो ये कौन से क्रम में जाती है, विव की ओर। यहाँ पर वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और रेड की क्या होती है, कम। इनकी वेवलेंथ के कारण ही हम लाल को क्या देख पाते हैं, ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मिरर्स और लेंस की बात करेंगे कि कॉनकेव मिरर क्या होता है, कैन नॉट फॉर्म ए रियल इमेजेज, ऑलवेज प्रोड्यूस ए वर्टिकल एंड इरेक्ट एंड डायमेस्ड इमेज हमारे पास करता है। कॉनकेव मिरर की बात करेंगे। फिर कॉन्वेक्स लेंस ये वाला दे रखा है, तो आप इसको ज़रूर से कवर कीजिएगा। फिर इसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स, इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी एंड इफिशिएंसी एंड एनर्जीज की पे हम बात करेंगे। प्रिंसिपल इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए क्या यूज में करते हैं, फ्यूज यूज में करते हैं। इट फ्यूज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हमेशा हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं फ्यूज को। और ये क्या होती है, ए अवर करंट फ्लो, जब भी अवर करंट फ्लो होगी तो ये फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और टूट जाएगा, और सर्किट को हमारा क्या कर लेगा, प्रोटेक्शन कर लेगा। ये हमारा जैसे फ्यूज लगा हुआ है तो श्रेणी क्रम के अंदर ज़्यादा भी लोड हो जाएगा तो फ्यूज हो जाएगा, फिर ये हमारा जो इक्विपमेंट लगा है इसको क्या कर लेगा, सुरक्षा कर लेगा।
फिर इसके बाद प्रिंसिपल 2 है मटेरियल साइंस। द टंगस्टन, बर्फ का जो फिलामेंट होता है वो किसका लगा होता है, तो वो बना होता है टंगस्टन। इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट्स आर मेड ऑफ दैट टंगस्टन प्राइमरीली बिकॉज इट्स एक्सटेंड हाई मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। दिस ऑल अलाउज इट टू ग्लो ब्राइटली ए हाई टेम्परेचर विदाउट मेल्टिंग एंड ऑल्सो हाई रेजिस्टिविटी। फिर इसके बाद में प्रिंसिपल जूल्स के लिए नियम की बात करेंगे। हीटिंग के नियम के तहत द हीट एनर्जी एच प्रोड्यूस इज डिटरमाइंड के फॉर्मूला हमारे पास एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, जिसमें आई क्या होता है हमारे पास करंट होता है, एच एनर्जी होती है, और आर रेजिस्टेंस, टी हमारे पास क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। नॉट इट, ये हमारे पास इस फॉर्मूले के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो आप डिपेंड करेंगे इस पे। इसके अलावा कुछ केमिकल रिएक्शंस दी हुई है हमारे पास, जैसे कि रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, उदासीकरण अभिक्रिया होती है। जैसे एसिड और अम्ल और क्षार को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो एक उदासीकरण अभिक्रिया हमारे पास होती है, जिसमें सॉल्ट और वाटर बनता है और कुछ हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे एग्जांपल्स हमारे पास दिया हुआ है, दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, जैसे HCl और NaOH को जब हम क्या कराते हैं रिएक्शन कराते हैं तो NaCl बनता है हमारे पास, और H2O हमारे पास पानी, और साथ में हीट प्रोड्यूस होती है। और ये कौन से होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। ये हमारे पास हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है हमारे पास, केमिकल नाम कैल्शियम सल्फेट एमिडाइड्रेट होता है, जिसमें CaSO4 और आधा 1/2H2O हमारे पास होता है। फिर कैसे बनता है, ये जिप्सम से बनता है हमारे पास, जो 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या करते हैं, इसको हीटिंग करते हैं, तब हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। फिर इसमें की रिएक्शन एसिड मेटल कार्बोनेट्स की बात करेंगे, तो जैसे एसिड और मेटल कार्बोनेट को बनाएं तो हमारे पास साल्ट बनेगा। फिर बाद में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों का मिक्सर कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, जल बनेगा, और हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये ब्लीचिंग पाउडर की बात करेंगे, CaO Cl2 की बात करेंगे। फिर कैसे बनता है हमारे पास, तो पासिंग क्लोरीन गैस को ड्राई करने के टाइम पे ड्राई सेल लाइम जो हमारे पास होता है उसके साथ ही बनता है। यूज ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल्स पेपर्स इंडस्ट्रीज, जिसमें हम उद्योगों के अंदर और इंडस्ट्रीज पेपर के अंदर काम में लेते हैं, ड्रिंकिंग वाटर में। ये हमारे पास जैसे बना हुआ है ब्लीचिंग पाउडर। इसके अलावा हम कुछ जो हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज की हम बात करेंगे, तो जो हाई रिएक्टिव धातु हैं जैसे कैल्शियम कैल्शियम एल्युमिनियम आयरन कॉपर गोल्ड, जो कम अभी क्रियाशील धातु है उसको रिप्लेस कर देती है। इसको याद करने की ट्रिक भी है, जैसे सबसे हाई रिएक्टिव कौन सी हो जाएगी, तो हमारे पास पोटेशियम, उसके बाद में कैल्शियम एल्युमिनियम आयरन कॉपर और गोल्ड हो जाएगा हमारे पास। जैसे हम इस एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो इस ट्रिक से हमने इसको याद कर रखा है, तो आप भी याद कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स देख रखा है कि पोटेशियम इज ग्रेटर देन कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन लेस देन कैल्शियम। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट रिएक्टिव अमोंग एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड से क्या जो होती है मोस्ट रिएक्टिव होती है। मेटलरीज की बात करेंगे, प्रोसेस की बात करेंगे, तो ये क्या होता है, एग्जिट प्योर फॉर्म होता है किसका, एस का प्योर फॉर्म होता है हमारे पास। और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी की बात करेंगे, तो अनलाइक मेटल्स नॉन मेटल्स इन देयर सॉलिड स्टेट आर टाइपिकली ब्रिटल, तो होता है जैसे हम देंगे तो ये ब्रिटली हो जाएगा हमारे पास नॉन मेटल्स। एंड्रोडाइजिंग क्या होता है, एल्युमिनियम और फिर उसके ऊपर कॉपर की वो क्या जम जाती है, क्लोटिंग जम जाती है, तो यही होता है हमारे पास एंड्रोलाइजिंग। फिर हमारे पास ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ बायोलॉजी एंड एनवायरनमेंट
की बात करेंगे तो ह्यूमन की बात करेंगे। जैसे ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसमें मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल क्या करती है, इन्वोलेटरी रिएक्शंस, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। कौन कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, हमारे पास ग्रोथ, एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स भी बोलते हैं। सेल बायोलॉजी में न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हमारे वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल ऑफ इन द बॉडी, बॉडी का सबसे लार्जेस्ट भाग कौन सा होता है हमारे पास, तो न्यूरॉन्स होते हैं। प्लांट टिश्यू की बात में स्क्लेरन कायम करता है, जैसे कोई भी प्लांट है उसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है, यानी खड़े रहने के लिए जो हार्मोन रिलीज हो स्क्लेरन कायम होता है, तो मैकेनिकल सपोर्ट यानी खड़ा रहने के लिए ढांचे को जैसे खड़ा ही रहे हो तो उसके लिए कौन क्या करता है, तो स्क्लेरन कायमा। रिप्रोडक्शंस फॉर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर स्टेगमा के थ्रू जाते हैं और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, फ्रूट्स वगैरह बनते हैं। लाइफ साइकिल के अंदर जैसे फ्रॉग का छोटा बच्चा क्या होता है, जैसे टैडपोल बोलते हैं उसको, ट्रांसफर इन एडल्ट मेटामॉर्फोसिस में बदल जाता है ये हमारे पास। इकोलॉजी एनवायरनमेंट में कुछ बात करेंगे तो डिकम्पोजिशन प्लास्टिक्स इज द नॉन मेड नॉन बायोग्रेडेबली मटेरियल नॉट डिकम्पोजिट बाय बैक्टीरिया। ये प्लास्टिक ऐसी चीज है डिकम्पोजेशन नहीं होती है बैक्टीरिया के थ्रू। एग्रीकल्चर में मिक्स फार्मिंग जैसे हमारे पास दी हुई है, तो वो लिव स्टॉक लेयरिंग फॉर इफिशियंसी के लिए किया जाता है हमारे पास। तो ये कुछ हो गए हमारे पास। फिर इसके बाद में क्लोजर लुक ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम इन हेल्थ की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गन्स कौन से होते हैं हमारे पास, बाइनरी फ्यूजन किस में होता है, बाइनरी फ्यूजन अमीबा वगैरह हो गए तो बाइनरी फ्यूजन होता है। बोथ पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू इनकरेक्ट देयर ऑर्गन्स, इसमें दोनों पेरेंट्स हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, किसके अंदर असेक्सुअल हमारे पास रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर। फिर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ द ब्रेन थ्रू डिसीजंस मेकिंग एंड स्पाइनल कोड मैसेज ट्रांसमिशंस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, स्पाइनल कोड से जो ट्रांसमिशन वो ब्रेन तक पहुंचाता है। स्पाइनल कोड हो गई, ये हमारे पास ब्रेन हो गया, तो यहाँ तक सूचनाएं पहुंचाने। नर्वस आर वेरी लॉन्ग टू एफिशिएंटली ट्रांसमिटेड इम्पल्स होती है हमारे पास। फिर इकोकार्डियोग्राफी होती है, यूज अल्ट्रासाउंड वेव्स टू एग्जामिन द हार्ट स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस। और बैक्टीरियल असेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है, एसटीडीज क्या होती है, ब्रोथ गोर्निया के अंदर ही हमारे पास ग्रोथ करती है। इस पर ये ट्रोपोनिमा जो कारण होता है वो बैक्टीरिया होता है। ये हमारे पास वायरस जैसे हो गया HPV हम बोलेंगे। फिर इसके बाद में हमारे पास कुछ मैथ के क्वेश्चन दिए गए थे का वर्क और टाइम पे। जैसे क्वेश्चन दिया गया था ए और बी टुगेदर कैन बी कंप्लीटेड ए जॉब इन 24 दिन। ए और बी किसी कार्य को मिलकर 24 दिन में करते हैं, बी 14 दिन में करता है। ए कितने दिनों में कंप्लीट करेगा वो पूछा गया हमारे पास, तो देखते हैं ए और बी कितने दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो 14 दिन के अंदर। और बी कंप्लीट कितने दिन में करता है, बी कंप्लीट करता है सॉरी ये दोनों 24 दिन में। ए और बी मिलकर कितने दिन में, 24 दिन। क्या करते हैं थोड़ा, ए और बी मिलकर 24 और बी अकेला कितने दिन में, 14 दिन में। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 तो आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा हमारे पास इसमें। चलो 1 मिनट यहीं देख लेते हैं। 14 और 24 का एलसीएम ले लेंगे इनमें। तो एलसीएम लेके जैसे यहाँ पर कवर करेंगे इसको, तो इनका दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 336 एलसीएम हो जाएगा इनका। और फिर इनको इसमें रख के और कर लेंगे सॉल्व, इसको ज़्यादा इशू है नहीं इसका। इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, द्विघात समीकरण बनेगी इसमें। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। जैसे दोनों मिलके 14 दिन में,
43 और 14। फिर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, जैसे किसी संख्या को 20% में 84 जोड़े तो वो स्वयं संख्या हो जाती है, तो इसका जब आंसर आएगा तो कितना हो जाएगा, 70% हमारे पास आंसर हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं ओरली, ये तो थोड़ा लॉन्ग मेथड दिया हुआ है, हम सिंपल मेथड से करेंगे कभी फिर से कभी। तो ये था फ्रेंड्स हमारे पास हाल ही के अंदर रिसेंट में एग्ज़ाम हुए, उन सबको हमने कवर अप कर लिया। एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा सा देख लें आप ज़रूर, और चाहे तो आप इनको लिख सकते हैं। ये पूरा जो PDF है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, तो आप सब वहाँ पर देख लीजिएगा इनको, और एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा कि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर हमें आसपास का माहौल देख के और शांत वातावरण देख के ही हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर भी कुछ अननेसेसरी साउंड्स भी अगर आप आ गया हो बीच में, तो उसके लिए समझ आते हैं, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास सोर्सेज नहीं है जिन सोर्सेज के थ्रू हम आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वही हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट सेशन में आप फिर से हमारा इंतजार करेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। बाय बाय।